नमस्ते जी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो वो जानने से पहले जरा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। तो देखो, साल था 1971 का। बड़ा ही खुशी का दिन था यूएसएसआर के लिए, क्योंकि अब साल 1971 में यूएसएसआर लॉन्च करता है वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला स्पेस स्टेशन। इसका वो नाम रखते हैं सैल्यूट। सैल्यूट जो है ना, वो एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है सल्यूट, क्योंकि ये सल्यूट करना चाहते हैं या ऑनर करना चाहते हैं यूरी गागरिन को। अब देखो, जो यूरी गागरिन वो वही इंसान है जो पहली बार स्पेस में गया हुआ था, तो उसी को एक तरह से ऑनर करने के लिए उन्होंने इसका नाम सैल्यूट रखा था। तो लेकिन ये एक सीरीज में थी। अब ये सीरीज में स्पेस स्टेशन थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इतनी सीरीज में ये थी। अब ये जो स्पेस स्टेशन था ना, इसकी टोटल कैपेसिटी 3 क्रू मेंबर की थी और ये सिलेंड्रिकल शेप में था। तो तीन क्रू मेंबर होते हैं। अब वो 3 क्रू मेंबर अर्थ से स्पेस स्टेशन पे जाते हैं वो, और वो 23 दिन तक वहां पे रहते हैं। तो वहां पे रहने के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो जिस रॉकेट में आते हैं उस रॉकेट का नाम होता है सोयूज। क्योंकि देखो, अब ये स्टार्टिंग का फेज है ना, तो यहाँ पे जो वहां की गवर्नमेंट थी यूएसएसआर की, तो उन्होंने शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा सिक्योरिटी का। तब इसमें होता क्या है ना, तो अब कुछ उनके जो सूट होते हैं वो भी जो एक प्रेशर वाले कुछ सूट बनाए जाते हैं, जो थोड़े स्पेशल टाइप के सूट होते हैं, वो भी उन्होंने नहीं बनाया था। तो क्या होता है, इनके रॉकेट में कुछ डिफेक्ट आया था या कुछ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो तीनों के तीनों जो कॉस्मोनॉट होते हैं उन बेचारों की डेथ हो जाती है। अब देखो, यूएसए भी इस रेस में काफी पहले से पड़ा हुआ था। अब साल 1971 जब आता है, साल जब 1973 आता है, तो जब यूएसए होता है ना, वो भी अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च करता है 1973 के अंदर। उसका नाम वो रखता है स्काई लैब। अब देखो, जो स्काई लैब होता है वो ज्यादा समय तक ऑपरेशनल नहीं होता। ये मैक्सिमम 24 हफ्तों तक इसका यूज, मतलब इसका वो यूज करते हैं। तो इस बीच में वो लगभग 3 बार वहां पर वो जाते हैं, 3 बार विजिट करते हैं अपने इस स्पेस स्टेशन को। क्योंकि जब इसकी मेंटेनेंस नहीं होती ना, तो मेंटेनेंस ना होने की वजह से 1979 में ये दोबारा अर्थ पर ये गिर जाता है। अब हम थोड़ा कहानी में पीछे जाते हैं। देखो, 1945 के बाद से क्या हुआ था, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। तो देखो, जो कोल्ड वॉर था मेनली अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर के बीच में था। अब इन दोनों के बीच में देखो कई सारी चीजों में रेस चली थी। अब उन्हीं रेस में था, एक था स्पेस रेस। अब इसके अंदर क्या चाहते थे ना, अब यूएसआर कोशिश करता था कि मैं अपने पहले किसी वनडे को ऊपर भेज दूं स्पेस के अंदर, या अपने सैटेलाइट को भेज दूं। तो ऐसे इन दोनों के बीच में रेस चल रही थी। तो उसी के बाद से जब साल 1952 आता है, उसके बाद से कई सारे जर्नल लिखे जाते हैं और साइंटिस्ट भी बताते हैं कि एक जो स्पेस स्टेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कई सारी चीजें बाहर आने लगी थी। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट है, उसका नाम होता है वार्नर ब्राउन। तब ये बताते हैं कि जो स्पेस स्टेशन है ना, उसे कैसा होना चाहिए। उसमें वो बताते हैं कि व्हील लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे व्हील दिखती है ना, वैसा ही एक स्पेस स्टेशन होगा जो अर्थ की को चक्कर लगाएगा। अब इसकी जो कैपेसिटी होगी ना, काफी ज्यादा उन्होंने बताई थी, लगभग 1000 या उससे ज्यादा लोग वहां पे रह सकते हैं जो वहां पे रिसर्च करेंगे। और उसकी जब फ्यूलिंग करनी होगी या उसकी जब मेंटेनेंस करनी होगी ना, तो उसके लिए स्पेसक्राफ्ट आएंगे। और ऐसे वैसे स्पेसक्राफ्ट नहीं भाई, उसके अंदर ना जो फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे स्पेसक्राफ्ट, वो होगा न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे वो सभी। अब जब समय आगे बढ़ रहा था, तो 1980s का समय जब आ रहा था, तो यूएसए चाहता था एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाना। अब 1984 के अंदर उस टाइम के जो प्रेसिडेंट होते हैं रोनाल्ड रेगन यूएसए की, वो परमिशन देते हैं कि हाँ, यूएसए एक स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो इस स्पेस स्टेशन का नाम होता है फ्रीडम। लेकिन देखो, डिजाइन भी एक तरह से पूरा नहीं हो पाता और ना ही प्रैक्टिकल हो पाता है। उसका कारण ये था कि इतनी, मतलब कि ये बड़ा था कि जिसकी वजह से पूरी फंडिंग इसको मिल नहीं पाई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1990 के अंदर जो और देश होते हैं ना, उसकी जो स्पेस एजेंसी होती है, उसको भी ऐड करा गया। जैसे कि जापान की जाक्सा हो गई, यूएसएसआर की रोस्कोसमोस हो गई थी, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई थी, जिसके अंदर 11 देश शामिल थी, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी थी। तो इन सभी लोगों ने मिलकर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इस टाइम पर, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो एक स्पेस स्टेशन होता है ना, उसका साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो देखो, जिसका साइज छोटा होता है ना, तो उसे असेंबल करा जाता है, क्योंकि इसके कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जिसे जोड़ते हैं और फिर ये स्पेस स्टेशन बनता है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ना, उसका साइज वो काफी ज्यादा बड़ा था। तो जो अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट है, तो लगभग उससे 400 किलोमीटर ऊंचाई पर, तो इसके मॉड्यूल को जोड़ा जाता है। तो साल 1998 का समय आता है, तो यूएसएसआर होता है पहला जो इसका मॉड्यूल होता है वो स्पेस में भेजता है। अब इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा होता है और दूसरा मॉड्यूल यूएसए भेजता है। अब उस मॉड्यूल का नाम होता है यूनिटी। तो
तो इसके लिए बेसिकली वो 3 व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें से 2 तो अकेले रशिया के होते हैं और एक यूएसए के होते हैं, जिसमें से नाम होता है स्पेस शटल यूएसए वाले का, और प्रोटोन हो गया, सोयूज हो गया, ये थे यूएसएसआर वाले। अब देखो जो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी जो अर्थ के ऊपर काम कर रहा है, वो अर्थ के चारों तरफ वो घूम रहा है, अर्थ का वो चक्कर लगा रहा है। वो नीचे इसलिए नहीं गिरता क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, एक सर्टेन स्पीड पे अगर आप किसी चीज को मतलब वो चला रहे हो, इस स्पीड से वो चल रहा है जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है। अब इसकी जो स्पीड है ना, लगभग 1.5 घंटे के अंदर ये अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेते हैं, या 90 मिनट के अंदर ये पूरा उसका चक्कर लगा लेता है। इसके अंदर देखो काम क्या करते हैं ना, इसके अंदर लगभग साइंटिस्ट होते हैं यहाँ पे रिसर्च करते हैं। रिसर्च किसके ऊपर करते हैं? एस्ट्रोबायोलॉजी के ऊपर, कि जो जीवन की शुरुआत कैसे हो गई। ऑब्जर्वेशन करते हैं, अर्थ की कर ली, मून की कर ली, और वहां पे जो भी सेलेस्टियल बॉडी होगी उसके ये लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके अलावा अब देखो जो इंसान वो हमेशा से चाहता है कि हम जाए मार्स पे जाए या मून पे जाए, तो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान स्पेस के अंदर रहता है तो उसकी बॉडी के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है, किस तरह से उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो ये भी देखना चाहते हैं। अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके ऊपर कई सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं जो उसको एनर्जी देते हैं, और उसके अलावा कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन करने के लिए इन्होंने उनकी खुद की सैटेलाइट है जो नीचे से इसका कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो सोलर पैनल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उसका पूरी तरह से कंप्लीशन होने में लगभग 1 डेकेड लग जाते हैं। तो 2011 में इसका कंप्लीशन होता है। अभी कहते हैं कि शायद 2024 में ये काम करना बंद कर देगा या इसका यूज करना बंद कर देंगे, लेकिन कई अभी शायद इसकी जो अवधि है उसे आगे बढ़ाई जाएगी 2030 तक। अब जो कई सारे जो यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं, उनका एक फिक्स टाइम होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि आप अगर यूएसए को देखो तो वो लगभग $3 बिलियन हर साल देता है उसके मेंटेनेंस के लिए, और सबसे ज्यादा जो टाइम वहां पे एस्ट्रोनॉट बिताते हैं वो अमेरिका के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन अमेरिका का ज्यादा ही होता है। जो स्पेस स्टेशन है वो लगभग 2 भागों में बटा हुआ है। एक में तो खैर रशिया के जो इस पे कॉस्मोनॉट थे वो वहां पे काम करते हैं लगभग 6 की संख्या में, और दूसरे में 7 जो होते हैं वो है अमेरिका का या उसके जो अलाइड वहां पे जो लोग होते हैं वो वहां पे काम करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल 13 इसकी कैपेसिटी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के धन्यवाद।